दमन के आगे नहीं झुकेंगे, दमन किया तो और लड़ेंगे। 21 अगस्त से हम लोग हड़ताल में हैं और आज तक हमारी मांगों पे सुनवाई नहीं की गई। सरकार को मानवता दिखाते हुए हमारी मांग को, जायज मांगों को तो पूरा करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि आप स्वास्थ्य विभाग के मुखिया हो और छत्तीसगढ़ के मुखिया हो, जनता को इतना विवश न करो कि वो जेल में खड़े होकर सत्य का आग्रह करे। मुख्यमंत्री जी दूसरा बोलते हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी दूसरा बोलते हैं। कोविड के समय में हमने कहीं पर भी किसी पर भी हमने प्रेशर नहीं जमाया, उस समय हम आंदोलन कर सकते थे। जेल में डूबेंगे, रोड में बैठेंगे, घेराव करेंगे, पानी में हम रात भर बैठे रहे, कोई उसका कर्मचारी नहीं आया। जल सत्याग्रह कर रहे हैं, कल हो सकता है जल समाधि करें। किसी के साथ अगर हिंसा होती है तो क्या अगले दिन वो ड्यूटी पर आ सकता है? नमस्कार, मैं शारदा काछी आप सबका स्वागत करती हूँ एडिटर्स न्यूज में। आज एक बार हम फिर पहुंचे हैं रायपुर के तूता धरना स्थल में। जैसा कि सभी को पता है, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का दौर तो चल ही रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक चीज चल रही है तो ये है कि सरकारी कर्मचारियों का लगातार प्रदर्शन, हड़ताल। इसी क्रम में सबसे पहले सबसे मेन है सरकारी स्वास्थ्य कर्मचारी। ये लोग पिछले 21 अगस्त से हड़ताल में बने हुए हैं और आज इनका हड़ताल जल सत्याग्रह का रूप ले चुका है। तो चलिए जानते हैं इनसे, इनका क्या कहना है कि उन्हें यह जल सत्याग्रह क्यों अपनाना पड़ा, सरकार इनकी बातें क्यों नहीं सुन रही है। चलिए इन्हीं से जानते हैं। अगर आज भूपेश सरकार के ताना, सर नाम बताएं अपना। डॉक्टर HR देवांगन। आज आप लोग जल सत्याग्रह कर रहे हैं, इसका कारण? ये हमारे जो सरकार है वो हमारी मांगों को अनसुनी कर रही है। हम 20 दिन से यहाँ पे हड़ताल में बैठे हुए हैं, बातचीत का रास्ता निकालने का हम बोल भी रहे हैं, फिर भी हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। हम आवेदन, निवेदन और ज्ञापन के माध्यम से अभी पिछले 4 साल से अपनी मांगों को शासन तक रखे हैं, लेकिन आज तक बात नहीं बनी, जिसकी वजह से 21 अगस्त से हम लोग हड़ताल में हैं और आज तक हमारी मांगों पे सुनवाई नहीं की गई, बल्कि उल्टा हमारे बहुत सारे साथी को बर्खास्त कर दिया गया। इसी के विरोध में हम लोग यहाँ पे जल सत्याग्रह किए हैं और हम लोग इस विरोध के माध्यम से उनको शासन तक हमारी बातों को पहुँचाना चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरी करें, आके बातचीत करें, वार्ता करें और हमारे बर्खास्त साथी को वापसी करें। आप लोग पिछले 21 अगस्त से हड़ताल में बने हुए हैं। आप लोग के इस हड़ताल के कारण बहुत से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? इसके लिए मैं चाहता हूं कि जनता से एक बार माफी भी मांगते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार का भी मानवता कुछ बनता है। सरकार को मानवता दिखाते हुए हमारी मांग को, जायज मांगों को तो पूरा करना चाहिए। साथ ही साथ जो कर्मचारियों पर दमनात्मक कार्रवाई की गई है उसको वो सबसे पहले शून्य करें और उसके बाद हमारी मांगों पर विचार करें। हम उसके बाद हड़ताल खत्म करने को तैयार है। आप लोग इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव से भी मुलाकात कर चुके हैं, क्या वहां जाने के बाद आप लोग की कोई बात नहीं बनी? क्या वहां से मुख्यमंत्री तक आप लोगों की बात नहीं पहुंची? देखिए, हमने स्वास्थ्य मंत्री जी से बात जब की तो उनका कहना था कि आप 13 महीने का वेतन मांगते हैं, जबकि हमारी मांगों में 13 महीने का वेतन शामिल ही नहीं है। तो हम ये चाहते हैं स्वास्थ्य मंत्री जी हमारी मांगों को कम से कम एक बार पढ़ लें और हमारी मांगों को जान लें कि हम मांग क्या रहे हैं, उसके बाद वो अपना बयान दे तो ज़्यादा अच्छा है। आपको क्या लगता है कि आप लोग की मांगे तो जायज है, तो सरकार आप लोग की मांगों को जायज क्यों नहीं समझ रही है? सरकार मांगों को जायज समझती भी है। जैसे अब हिंसा से मुक्ति की हमारी एक मांग है, आए दिन अस्पताल में डॉक्टरों के साथ, नर्सों के साथ हिंसा होती है। उस घटना के लिए सरकार ने ही नियम बनाए हुए हैं, लेकिन उस नियम में हम चाहते हैं कि विभागीय FIR हो। विभागीय FIR होता है, लेकिन आज कर्मचारी को इतना तड़पना पड़ता है विभागीय FIR के लिए भी कि उसको कम से कम 10 दिन का समय लग जाता है। साथ ही साथ आप खुद बताइए, किसी के साथ अगर हिंसा होती है तो क्या अगले दिन वो ड्यूटी पर आ सकता है? किसी के साथ मारपीट होती है तो क्या वो ड्यूटी में पहुंच सकता है? मानसिक रूप से इतना ज़्यादा परेशान रहता है कि वो ड्यूटी में पहुंच ही नहीं सकता है। तो हम चाहते हैं उसको कम से कम हफ्ता दिन का या 10 दिन का छुट्टी दें, ताकि मानसिक रूप से, फिजिकली रूप से प्रिपेयर हो जाए। लेकिन इस चीज़ के लिए ये तो सब छोटी छोटी मांगे हैं, उसके बाद भी शासन हमको नज़रअंदाज कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी हठधर्मिता है। और साथ ही साथ मैं चाहूँगा, हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि वो इस मामले को गंभीरता से लें कि आज स्वास्थ्य कर्मी उनके सरकार में पूरे छत्तीसगढ़ में पानी पे उतरने पे, जल सत्याग्रह करने पे आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए खतरे की घंटी है और हम चाहते हैं इस पर तत्काल संज्ञान हो।
खतरे की घंटी से मैं समझ रही हूँ आप चुनाव आने वाला है, आप कहीं उसके लिए तो सरकार को कुछ शौक तो नहीं देने वाले, बताएंगे आप? देखिए, हम आज हमारा 20वां दिन है। शासन को हमने बहुत 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 बार निवेदन कर रहे हैं, पर शासन अपनी हटकर्ता में बैठी हुई है और वो हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों को बुलाए, चर्चा करे। हम चाहते हैं और हमारी मांगों को वो ध्यान दे और हमारी मांगे ज़्यादा मुख्य मांगे है वेतन विसंगति, उसे दूर करे। और शासन चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मरीज परेशान ना हो, तो वो हमें हमारे चर्चा के द्वारा और हमारे जितने बर्खास्त हुए साथियों को वापस ले, सुन में दे और हमारी मांगों को पूरा करें। मैं श्रीमती सुमन शर्मा, प्रांताध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश नर्सेस एसोसिएशन। मैं सरकार के जो आला अधिकारी हैं, जो हमारे सचिव लेवल पर बैठे हुए हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगी कि हेल्थ फेडरेशन की जो 5 सूत्री मांगे हैं उस पर तत्काल अपना नोट शीट और प्रस्ताव बना करके इसको मुख्यमंत्री माननीय महोदय के पास रखे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि आप स्वास्थ्य विभाग के मुखिया हो और छत्तीसगढ़ के मुखिया हो, जनता को इतना विवश न करो कि वो जेल में खड़े होकर सत्य का आग्रह करे। ये आप ही के वादों को पूरा कराने के लिए आज इतने हद तक के गिरना पड़ा है। और आपके द्वारा जो बर्खास्तगियाँ, आपके द्वारा जो सस्पेंशन और FIR करवाया जा रहा है, उसे आप तानाशाही रवैये को ठीक करें और कार्रवाइयों को शून्य करें। हमारी मांगों पर हमारे प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करें और छत्तीसगढ़ की जनता जो मौत की कगार पर है, उनकी जिंदगियों को बख्श दें। आपसे मैं यही अपील करती हूँ। अब तक आप लोग के 4,500 से ज़्यादा कर्मचारी निलंबित हो चुके हैं और अभी भी शायद हो सकते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सरकार, क्योंकि अभी तक जो कर्मचारी निलंबित और बर्खास्त हुए हैं, सरकार अभी तक उनको बहाल नहीं कर रही है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जो निलंबन किए हैं, बर्खास्त किए हैं, FIR दर्ज किए हैं, उनके जब तक बहाली नहीं होगी, है ना, FIR वापस नहीं होगा, निलंबन वापस नहीं होगा, हमारा वेतन स्वीकृति नहीं होगी और साथ में वेतन विसंगति जो हमारी मांग है उस पर आश्वासन नहीं देगा, पूरा नहीं होगा, तब तक इस समय तो हम जाने वाले नहीं है मैडम। हर बार हम आश्वासन पे उठे हैं, आज 5 बार हम हड़ताल कर चुके हैं। मुख्यमंत्री जी दूसरा बोलते हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी दूसरा बोलते हैं, चाहे जितना भी हो जाए, इस समय तो हम आर और पार की लड़ाई के लिए बैठे हैं, इसलिए नहीं जाने वाले हैं। कि आज जल सत्याग्रह कर रहे हैं, कल हो सकता है जल समाधि करें, परसों मुख्यमंत्री का घेराव करें और स्वास्थ्य मंत्री जी का घेराव करें। हम कुछ भी करने के लिए भी इस समय तैयार हैं। आप सरकार को एक तरह से चेतावनी दे रही हैं कि आप जल समाधि के बाद और भी कई कदम उठा सकते हैं। बिल्कुल उठा सकते हैं, हर कदम उठा सकते हैं, हर वो कदम उठाएंगे, हर वो हद पार करेंगे जो सरकार हद पार करवा रही है हमको। हम तो ऐसे लोग नहीं हैं, हम तो सेवा करने वाले हैं जनता की, और जनता की सेवा कर रहे थे, लेकिन उन लोगों ने हमें इस काबिल नहीं समझा, हमें रोड में लाके खड़े किया। तो रोड में जब जिसको बैठा दिया जाता है ना, तो रोड हिसाब से ही काम करना पड़ जाता है, इसलिए दुनिया भर का हमको ताम झाम करना पड़ रहा है। वरना हमको जरूरत नहीं है कि हम जल में डूबे। क्या परमान हुआ है जी, हम एक जल में डूबेंगे, रोड में बैठेंगे, घेराव करेंगे, पानी में हम रात भर बैठे रहे, कोई उसका कर्मचारी नहीं आया, कोई उसका अधिकारी नहीं आया हमसे मिलने के लिए। मैं बता दूं कि सरकार ने इन लोगों से अपील की है कि जल्द ही ये काम पे लौट जाए, तो इनका क्या कहना है, तो आप बताएं। जैसे सरकार आपसे निवेदन कर रही है कि आप जल्द से जल्द काम पर लौटे, लेकिन कई कर्मचारी है, हजारों कर्मचारी है, वो बर्खास्त हो चुके हैं। क्या अगर वो उनकी बर्खास्तगी बहाल नहीं होती, उसके बाद भी आप अपने काम पर लौटना चाहेंगे या फिर पूरी मांगे पूरी करके ही लौटेंगे? हम अपनी मांग को मनवा कर ही लौटेंगे और हम चाहते हैं कि देखिए, सरकार ने अभी शिक्षा विभाग में आपने देखा होगा कि उनका जो सचिव स्तर तक वार्ता हुई, वार्ता होने के बाद वो उनका हड़ताल ही खत्म हो गया। तो हमारा विभाग ऐसा प्रयास क्यों नहीं करता है? हमारा विभाग भी हमसे बात करे, बात करने के बाद कोई सलाह निकाले, एक अच्छा मार्ग निकाले जिससे हड़ताल समाप्त हो सके। उन्होंने वीडियो जारी किया। तो आपको नहीं लगता सरकार ने अभी सभी जितने हड़ताली कर्मचारी हड़ताल में बैठे हैं उन लोगों की मांगे पूरी हुई, लेकिन अभी तक आपकी मांगे क्यों पूरी नहीं हो रही? स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी, वो तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री बता सकते हैं और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी बता सकते हैं कि हमारी मांगे आज तक क्यों पूरी नहीं की गई, जबकि हम 4.5 साल तक कोविड के समय में हमने कहीं पर भी किसी पर भी हमने प्रेशर नहीं जमाया। उस समय हम आंदोलन कर सकते थे, लेकिन हमने आंदोलन नहीं किया क्योंकि जनमानस को उस समय बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। इस नुकसान को देखते हुए हमने आंदोलन को स्थगित किया था और उसके बाद अभी जब कोई भी आपदा नहीं है, उसके बाद भी हमारे ऊपर दमनकारी नीति से
एस्मा लगाया गया है और एस्मा लगाकर कार्रवाई की गई है, जिसका हम विरोध करते हैं। तो देखा आपने, ये कर्मचारी आज जल समाधि ले चुके हैं और इसके बाद भी इनका कहना है कि अगर इनकी बातें, इनकी मांगे सरकार पूरी नहीं करती तो इसके बाद ये और उग्र हो सकते हैं। जल समाधि के अलावा ये जल सत्याग्रह के अलावा ये जल समाधि और अन्य हड़ताल के लिए अपने प्रदर्शन को सरकार तक पहुंचाने के लिए और उग्र हो सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अजहर के साथ मैं शारदा काछी, रायपुर।